हेलो व्यूअर्स। तो पथ प्रदर्शक एक बार फिर से हाजिर है आप सभी के सामने और इस बार वर्ष 2022 के सूचकांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 इसके जारी करता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट और कुल देश है 44। प्रथम स्थान इसमें है आइसलैंड का और यदि बात करें भारत के स्थान की तो वो है 41वां। इसके बारे में यदि हम बात करें तो विश्लेषण की गई 44 देशों की सेवानिवृत्ति आय प्रणालियों में से भारत की प्रणाली 41वें स्थान पर है। भारत का समग्र सूचकांक मूल्य 44.4 था, जो कि 2021 में 43.3 था। शुद्ध प्रतिस्थापन दर में वृद्धि यानी कमाई की जगह पेंशन के दायरे में अधिक लोगों के आने के कारण भारत की पेंशन प्रणाली में मुख्य रूप से सुधार आया है। अगली बात हम करते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 की। इसके जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फ। कुल देश हैं 121 और प्रथम स्थान पर है बेलारूस। भारत का स्थान इसमें 107वां है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत 121 देशों की श्रेणी में 6 स्थान और फिसलकर 107वें स्थान पर आ गया है। इस पर पहली प्रतिक्रिया में भारत सरकार ने सूचकांक की कार्यविधि को ही प्रश्नगत किया है। अगली बात करते हैं हम मानव विकास सूचकांक 2021-22 की। इसके जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और इसमें कुल देश है 191। प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड और भारत के स्थान की यदि बात करें तो इसमें 132वां स्थान है। UNDP द्वारा 2022 में प्रकाशित मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 132वां है। भारत का STI मूल्य 0.633 रखा गया है, जो कि 2020-21 के सूचकांक 131 एवं SDI मूल्य 0.645 से कम है। पिछले वर्ष के सूचकांक के मुकाबले इस वर्ष भारत के मानव विकास में गिरावट आई है। अगली बात करते हैं हम वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट की। इसकी जारी करता है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। कुल देश हैं 180 और यहाँ 2600 हवाई अड्डे। प्रथम स्थान है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका और भारत के स्थान की यदि बात करें तो 13वां है, जिसमें कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली आता है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची जारी की है। उस सूची में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 13वें नंबर पर है। अगली बात हम करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की। इसके जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। कुल देश है 199। प्रथम स्थान है जापान का, अंतिम स्थान है अफगानिस्तान का और यदि भारत की बात की जाए तो वो 87वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत के लोग 60 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। कुल 199 देशों में भारत का स्थान 87वां है। साल 2021 की तुलना में भारत की रैंकिंग में 2022 में सुधार हुआ। 2021 में भारत का स्थान 90वां था। अगली बात करते हैं हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 की। इसके जारी करता है विश्व आर्थिक मंच WEF। संस्करण है इसका 16वां। कुल देश इसमें है 146। प्रथम स्थान है आइसलैंड का और अंतिम स्थान है अफगानिस्तान का। भारत का स्थान इसमें 135वां है। विश्व आर्थिक मंच WEF ने वर्ष 2022 के लिए अपने वैश्विक लैंगिक अंतराल ग्लोबल जेंडर गैप GGG सूचकांक में भारत को 146 देशों में से 135वें स्थान पर रखा है। भारत का समग्र स्कोर 0.625 वर्ष 2021 में से बढ़कर 0.629 हो गया है, जो पिछले 16 वर्षों में 7वां उच्चतम स्कोर है। अब बात करते हैं हम विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022, जिसके जारी करता है IMD। कुल देश इसमें है 63।
प्रथम स्थान इसमें है डेनमार्क का और भारत का स्थान इसमें 37वां है। 2022 में भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि देखी, जिसमें 43वें में से 37वें स्थान की छलांग लगाई गई है। सूचकांक प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा संकलित किया गया है। अगली बात हम करते हैं नवीकरणीय 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट की, जिसके जारी करता है नवीकरणीय ऊर्जा नीति नेटवर्क और प्रथम स्थान इसमें है चीन का। द्वितीय स्थान पर अमेरिका आता है और भारत के स्थान की यदि बात करें तो भारत का स्थान इसमें तीसरा है। इसके बारे में यदि बात करें तो REN 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 यानी GSR 2022 जारी की गई। नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में हुई प्रगति का दस्तावेजीकरण करती है। अब बात करते हैं वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 की। इसके जारीकर्ता की बात करें तो कौरसेरा है। प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान इसमें 68वां है। कौरसेरा द्वारा वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में कहा गया है कि डेटा विज्ञान में भारत की दक्षता 2021 के 38% से घटकर 2022 में 26% हो गई है। समग्र कौशल दक्षता ओवरऑल स्किल प्रोफिशिएंसी के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 68वें और एशिया में 19वें स्थान पर है। अब बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की। इसके जारीकर्ता हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। संस्करण इसका है 20वां। कुल देश इसमें है 180। प्रथम स्थान पर आता है नॉर्वे, अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया और भारत का स्थान इसमें 150वां है। बीते महीने में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ था। इसमें भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर आ गया था। अगली कड़ी में हम बात करते हैं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 की। इसके जारीकर्ता की यदि बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क है। संस्करण इसका है 10वां। कुल देश इसमें है 146। प्रथम स्थान है फिनलैंड का, अंतिम स्थान है अफगानिस्तान का और भारत का स्थान इसमें 136वां है। यूरोपीय देश फिनलैंड को पहले स्थान पर रखा गया है, जबकि इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान को अंतिम स्थान दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि विश्व में फिनलैंड के लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं, जबकि अफगानिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा दुखी हैं। अब बारी आती है कानून और व्यवस्था सूचकांक 2022 की। तो इसके जारीकर्ता की बात करें तो वो है गैलप। कुल देश इसमें है 121। प्रथम स्थान पर सिंगापुर 96 स्कोर के साथ। अंतिम देश है अफगानिस्तान 51 स्कोर के साथ। भारत का इसमें स्कोर है 80। अब बात आती है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 की। इसके जारीकर्ता है वीडैम इंस्टीट्यूट स्वीडन। इसमें कुल देश है 179। प्रथम स्थान पर है स्वीडन और अंतिम स्थान पर है इरिट्रिया। भारत का स्थान इसमें 93वां है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 की। इसके जारीकर्ता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर और इसका संस्करण है 10वां। इसमें कुल देश है 55। प्रथम स्थान पर है अमेरिका और अंतिम स्थान पर है वेनेजुएला। भारत का स्थान इसमें 43वां है। इस सूचकांक को निर्मित करते समय विश्व के कुल 55 देशों में बौद्धिक संपदा अधिकारों का सर्वेक्षण किया गया था। इन 55 देशों में से संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है, जबकि वेनेजुएला को अंतिम स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक में वर्ष 2022 में भारत को 43वां स्थान प्रदान किया गया है। अगली कड़ी में लोकतंत्र सूचकांक 2021 की बात करते हैं। तो इसके जारीकर्ता हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU। कुल देश इसमें है 167। प्रथम स्थान पर है नॉर्वे, अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान
और भारत का स्थान इसमें है 46वां। डेमोक्रेसी इंडेक्स के टॉप 10 देशों में नॉर्वे सबसे पहले नंबर पर है। इसके बाद न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड का नाम लिस्ट में शामिल है। अब बारी आती है टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 की। जारीकर्ता इसके हैं टॉमटॉम। कुल देश इसमें है 58, यानी कि 404 शहर। प्रथम स्थान पर है इस्तांबुल, तुर्की और अंतिम स्थान पर है मक्का, सऊदी अरब। भारत का स्थान इसमें है 5वां, मुंबई। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में विश्व के 58 देशों के 404 शहरों के अध्ययन के आधार पर शहरों की रैंकिंग जारी की गई है। वर्ष 2021 के लिए जारी रैंकिंग में तुर्की के इस्तांबुल शहर को दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर घोषित किया गया है। इस रैंकिंग में निम्नतम 404वां स्थान सऊदी अरब के मक्का शहर को प्रदान किया गया है। अब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 की। तो इसके जारीकर्ता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और कुल देश इसमें है 180। प्रथम स्थान पर है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से, और अंतिम स्थान पर है दक्षिण सूडान। भारत का स्थान इसमें है 85वां। वर्ष 2022 में जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड को संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया गया है। इसका आशय है कि इन देशों में वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार की मात्रा सबसे कम है। अब बात करते हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 की। इसके जारीकर्ता है पब्लिक अफेयर सेंटर। प्रथम स्थान पर बड़े राज्यों में हरियाणा है और प्रथम स्थान पर छोटे राज्यों में सिक्किम आता है। PAI 2022 राज्यों में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय के वितरण का आकलन करता है। इस सूचकांक में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड 16वें, 17वें और 18वें स्थान पर थे। 10 छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है और इसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। अब बात करते हैं पोषण अभियान योजना रिपोर्ट 2022 की। तो इसके जारीकर्ता है नीति आयोग। बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पे हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात, और प्रथम स्थान छोटे राज्यों में है सिक्किम का। प्रथम स्थान केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात की जाए तो दादरा एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव है। भारत नवाचार सूचकांक 2021, इसके जारीकर्ता है नीति आयोग। इसका संस्करण है 3वां। प्रथम स्थान पर है कर्नाटक, द्वितीय स्थान पर है तेलंगाना और अंतिम स्थान पर है छत्तीसगढ़। यह रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है जो कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के ढांचे को रेखांकित करके देश में नवाचार विश्लेषण के दायरे पर प्रकाश डालता है। इसमें अब संकेतकों की संख्या 36 इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में से बढ़कर 66 इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हो गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, इसके जारीकर्ता है केंद्र सरकार और इसका संस्करण है पहला। कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो 20 है। प्रथम स्थान पर है उड़ीसा, अंतिम स्थान पर है गोवा और राजस्थान का स्थान इसमें 15वां है। इसी के साथ आज सूचकांक से संबंधित ये जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में एक उचित दिशा मिलेगी। धन्यवाद।